अब मेरा अगला टॉपिक है ऊर्जा के स्रोत। अच्छा, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये ऊर्जा होती क्या है। देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो किसी भी काम को करने की जो क्षमता होती है उसी को हम ऊर्जा कहते हैं। जैसे ये पंखा चल रहा है, या किचन में खाना पक रहा है, या कोई गाड़ी सड़क पर दौड़ रही है, इन सब कामों के लिए ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा का स्रोत मतलब वो कोई भी चीज जिससे हमें काम करने के लिए ऊर्जा मिलती है। तो अब सवाल ये आता है कि एक अच्छे ऊर्जा स्रोत में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। पहली बात, उसका कैलोरी मान ज्यादा होना चाहिए, मतलब थोड़ी सी मात्रा जलाने पर भी हमें ढेर सारी ऊर्जा मिले। जैसे आप लकड़ी के मुकाबले एलपीजी गैस को देख लीजिए। दूसरा, वो सस्ता हो और आसानी से मिल जाए। तीसरा, उसे स्टोर करना और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान हो। और हाँ, सबसे जरूरी बात, वो जलने पर पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाए, मतलब प्रदूषण कम करे, और उसका इस्तेमाल करना भी सुरक्षित हो। अब देखिए, ऊर्जा के स्रोतों को हम दो मुख्य तरीकों से बांट सकते हैं। पहला आधार है उपलब्धता। इसमें एक होते हैं नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल स्रोत। ये वो हैं जो कभी खत्म नहीं होते और प्राकृतिक रूप से बनते रहते हैं, जैसे सूरज की रोशनी, हवा, पानी। और दूसरे होते हैं अनवीकरणीय यानी नॉन रिन्यूएबल। ये वो हैं जो हमारे पास एक सीमित मात्रा में है और जिन्हें बनने में लाखों साल लग जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल। एक बार ये खत्म हो गए तो फिर दोबारा नहीं मिलेंगे। दूसरा आधार है पारंपरिक उपयोग। इसमें आते हैं पारंपरिक स्रोत यानी कन्वेंशनल सोर्सेज। ये वो हैं जिनका इस्तेमाल हम बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं, जैसे कि जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोल और बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्लांट। और दूसरे हैं गैर पारंपरिक स्रोत यानी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। ये नई टेक्नोलॉजी से बने हैं और इनका चलन अभी हाल ही में बढ़ा है, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। चलिए अब कुछ स्रोतों को थोड़ा गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीवाश्म ईंधन की। ये लाखों साल पहले पृथ्वी के नीचे दबे पेड़ पौधों और जानवरों से बने हैं। फिर आता है जल विद्युत यानी पानी से बनने वाली बिजली। इसमें बांध में जमा पानी की ताकत का इस्तेमाल होता है। पानी को ऊंचाई से गिराया जाता है, जिससे टरबाइन घूमता है और बिजली बनती है। एक और पारंपरिक स्रोत है बायोमास, जैसे लकड़ी, गोबर या फसलों के अवशेष। अब अगर हम गैर पारंपरिक स्रोतों की बात करें तो सबसे पहले आती है पवन ऊर्जा। पवन चक्की हवा की ताकत से घूमती है और जनरेटर से बिजली बनाती है। फिर है हमारी अपनी सौर ऊर्जा। सूरज तो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर और सोलर सेल, ये सब सूरज की किरणों को सीधे गर्मी या बिजली में बदल देते हैं। इसके अलावा समुद्र से भी ऊर्जा मिलती है, जैसे ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा और हाँ, नाभिकीय ऊर्जा भी है। आप क्या सोचते हो? कमेंट में जरूर बताएं।